हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार होमगार्ड कांस्टेबल 2020 24 जनवरी 2021 को ये बिहार के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कंडक्ट कराया गया। मैं पहले पार्ट में आपको 1 से लेकर 51 तक क्वेश्चन करा चुका हूँ, जो आपके एग्जाम में आया था। ये दूसरा पार्ट है जिसमें 52 से लेकर 100 तक मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। एक दो क्वेश्चन धुंधला आपको दिखाई देगा, उसका मैं पढ़कर बताऊंगा और आपको क्वेश्चन मिलाते चलना है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि ये 100 में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, इसका पहला पार्ट 1 से लेकर 51 तक क्वेश्चन का मैं नीचे लिंक दे दूंगा, नहीं देखे होंगे तो जरूर देखकर बताइएगा कि 100 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक, तो उसके बाद मैं आपको सेफ स्कोर बताऊंगा और उसके बाद आप फिजिकल की तैयारी में लग सकते हैं। सबसे पहला आपको देखिए, पहले ना 52 क्वेश्चन नंबर, क्योंकि 1 से 51 तक मैं करा दिया हूँ। ये देखिए इंग्लिश का था कि दे आर नॉट येट फुली डेवलप्ड। तो इसे क्या बोला जाता है? तो इमेच्योर बोला जाता है। एक होते हैं मेच्योर जो कि फुली डेवलप हो जाते हैं, एक होते हैं इमेच्योर, IMMATURE। इमेच्योर होंगे तो ऑप्शन में जो भी होगा आप लगाए होंगे। ठीक, अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। गुणसूत्र जो है, जो कि वेयर डज जो न्यूक्लियोई पाए जाते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए, ये गुणसूत्र के बारे में पूछ रहा है, कहाँ पाए जाते हैं? तो न्यूक्लियो में पाए जाते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। क्रोमोसोम पूछ रहा है कहाँ पाए जाते हैं, तो केंद्रक में या न्यूक्लियस में आप लगाए होंगे। 53 के आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए 54, देखिए 54 में देखिए तो उपयुक्त के संधि विच्छेद क्या होगा? उपयुक्त जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा ये पूछा था। तो ऊपरी धन उक्त होगा, ये ऊपरी धन उक्त ये आपको होता है उपयुक्त का। ठीक, तो ए हो जाएगा आंसर इसका। ठीक, इसमें देखिएगा तो देखिए, मैं जो नहीं आपको समझ में आ रहा है, धुंधला आ रहा है, मैं बता दे रहा हूँ, बस इतना ही क्वेश्चन धुंधला होगा, बाकी सब सही दिखाई देगा आपको। ये दर्शाया है कि निम्न में से कौन सा रोग दूषित पानी के द्वारा होता है? दूषित पानी से जो रोग होता है, ये कौन सा इसमें से रोग होता है? तो हैजा ऐसा रोग है जिसे कोलेरा बोला जाता है इंग्लिश में, ये दूषित पानी द्वारा होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते ये देखिए, ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था कि जो घर में बिजली सप्लाई की जाती है, घरों में जो बिजली सप्लाई की जाती है, आपूर्ति की जाती है, वो कैसे कितना वाट की होती है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने बोला कि प्रीवियस का भी क्वेश्चन आप देखते रहिए जो मैं कराते रहता हूँ। तो इसे 220 AC आपको होना चाहिए, इसमें ऑप्शन होगा तो आप लगाए होंगे। ठीक, ये देख लीजिएगा। ठीक, आई थिंक ये सी वाला ऑप्शन आपको होना चाहिए, देख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 57, देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 57 जो दिया था, ये एनसीबी जो अभी न्यूज़ में आ रहा है, उसका फुल फॉर्म दिया था। तो एनसीबी, क्योंकि काफ़ी लोगों से बात करने के बाद मैंने ये क्वेश्चन को कंफर्म किया, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, अब देखिएगा इसमें आई थिंक ऑप्शन सी में होगा, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। ठीक, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 जो था ये क्या था, इसको भी ध्यान से आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 58 जो था, इसका था कि जो बिहार में चाय उत्पादन किस जिला में सबसे ज़्यादा होता है? ये क्वेश्चन पहले भी मैं कराया था बिहार विशेष में। तो बिहार से जो भी मैं विशेष क्वेश्चन करा दिया हूँ, वहाँ से आप आराम से कर सकते हैं। ये आपको किशनगंज में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 था कि विद्युत धारा के SI मात्रक, तो ये सभी लोग जानते हैं एम्पियर होता है, तो इसका ए हो जाएगा 59 का। क्वेश्चन नंबर 60 है कि प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह कब छोड़ा गया था? ये कौन था? तो ये आर्यभट्ट था, ये याद रखिएगा, आर्यभट्ट था, रूस की सहायता लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 जो था ये था, इसको क्या वो करना था? तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना था। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए इसका क्या होगा? ये दिया है कि आई सेड टू हिम वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। ठीक, तो ये इसका हो जाएगा आई आस्क्ड हिम वाई ही वॉज वर्किंग सो हार्ड। ठीक, तो ये ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, 61 के आंसर ए हो जाएगा, ये आप बदलिएगा। ठीक, अब 62 नंबर क्वेश्चन दिया था कि वाटर जो होता है, उसमें जल जो होता है, वाटर मीन्स की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होता है? तो हाइड्रोजन और आपको ऑक्सीजन परमाणु संख्याओं का अनुपात जो होता है 2:1 में होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 होते हैं और ऑक्सीजन 1 होता है, तो H2O यही बनता है, तो ये 2:1 में होते हैं। आगे चलते हैं, देखिए जो भी क्वेश्चन आया है, सभी क्वेश्चन आई थिंक बहुत से स्टूडेंट जो है कि पढ़कर अच्छे क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का लेवल काफ़ी मॉडरेट से आपको कह सकते हैं, और कुछ ही क्वेश्चन हाई लेवल का है। ठीक, भारत के सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? ये भी मैंने क्वेश्चन करा रखा है, ये आपको पड़ेगा जामनगर में, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना। ये 10 आपको देखिए ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मैं आपको कराया था सेट में ही। 10 थीटा बराबर √3 दिया है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से आपको 60 डिग्री का मान होता है, थीटा के क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। 10 60 डिग्री का मान क्या होता है? अब √3 होता है, ये याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है कि इस धोखाधड़ी का मुख्य दोषी भगौड़ा था। ये देखिए ये कुछ दिया हुआ है इस तरफ से। चूज द एप्रोप्रिएट ट्रांसलेट फॉर द हिंदी, आपको सेंटेंस में ये करना है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा द चीफ कल्प्रिट इन द फ्रॉड वाज एब्सकॉन्डर। ठीक, ये डी हो जाएगा, द चीफ कल्प्रिट इज दिस फ्रॉड वाज एब्सकॉन्डर। ठीक, तो ये याद रखिएगा, 65 का डी हो जाएगा। 66 देखिए, 66 में था कि भारत में दल बदल संबंधी मामलों पर अंतिम निर्णय का अधिकार है। तो भारत में दल बदल जो आपको मामले आते हैं, जो कि आपको दल बदलू कानून के अंतर्गत जो इस पर अंतिम निर्णय जो होता है, ये कोई भी सदन होगा ना, सदन के अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है, तो सदन के अध्यक्ष इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है PCS में। तो हु वाज द अथॉरिटी टू टेक फाइनल डिसीजन ऑफ डिफेक्शन मैटर इन इंडिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सदन के अध्यक्ष, द प्रोसीडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है कि सिट्रिक अम्ल मुक्त
अम्ल के रूप में होता है। किस में होता है? तो सिट्रिक अम्ल, ये नींबू में, ये याद रखिएगा नींबू में होता है। तो A7 के आपको 67 का आंसर डी हो जाएगा। 68 देखिए, 68 देखिए, 68 क्वेश्चन क्या है कि द कॉलेज विल बी क्लोज इफ इट रेन्स। ये आपको बना लेना है, ठीक, भर लेना है इसमें, ठीक, रेंस होगा यहाँ पर। 68 के आंसर आपको लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला यंत्र को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ये 69 है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र को जनित्र बोलते हैं, जनरेटर, जनरेटर, ठीक, जनरेट करे जो, ये जनरेटर, ये हो जाएगा, ठीक। तो ये याद रखिएगा, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि यदि ए का समुच्चय जिसमें n अवयव है तो ए के उपसमुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगा 2 के पावर n, ये याद रखिएगा। दे रहा है इफ ए इज सेट विच n एलिमेंट देन द नंबर ऑफ सबसेट इज n, ए इज आपको 2 के पावर n हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, आप आराम से लगा लीजिएगा, ठीक। देखिए पार्ट 1 का भी मैं नीचे लिंक दे दिया हूँ, वो देख लीजिएगा। सी इज थिंकिंग अ प्लान, सी इज थिंकिंग अ प्लान, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना था, तो सी इज थिंकिंग ऑफ प्लान, सी इज थिंकिंग ऑफ प्लान हो जाएगा, यहाँ पर ऑफ हो जाएगा, ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? जो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर रहता है ये आपको शुद्ध जल में, मीन्स कि आपको क्या होता है? साफ जल में रहता है, साफ जल, ठीक, साफ जल में होता है। 72 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? ये भी मैं क्वेश्चन करा रखा हूँ बार बार। गौतम बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था ये बोध गया में हुआ था। तो 60 से 65 क्वेश्चन तो डायरेक्ट वीडियो से आया है, मैं बार बार बोलता था कि मास्टर वीडियो देख कर जाइए। सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा था? सरोज स्मृति शोक गीत जो लिखा गया था ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये आपको बताना है, ठीक। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? 74 का आपको आंसर बताइए। ये लिखा गया था सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला इसके द्वारा। 75 है क्वेश्चन की नागफनी में सूल का रूपांतरण है, जो नागफनी में पत्ता होता है ना वहीं आपको रूपांतरण हो जाता है, तो पत्ती हो जाती है, इसमें पत्ता हो जाएगा, ठीक, ये याद रखिएगा। नागफनी में सूल के जो पत्ती का रूपांतरण है, नागफनी में सूल जो होता है ये पत्ती का रूपांतरण होता है, ठीक। आगे देखते हैं, जो कटवा होता है वो एक प्रकार का पत्ती होता है नागफनी में, ये याद रखिएगा। 76 है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज की थी ये किए थे माइकल फैराडे, फैराडे यहाँ पर हो जाएगा। 76 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक वस्तु है? आर्थिक वस्तु कौन सी है? तो इसमें से कंप्यूटर जो हो जाएगा एक प्रकार की आर्थिक वस्तु है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि ही वाज हिट ए रोड, तो ही वाज हिट विथ अ रोड, इसकी डंडा या आपको जो होता है ना रड से किसी को हिट किया जाता है, मारा जाता है। तो 78 के आंसर क्या हो जाएगा? ही वाज हिट विथ अ रोड, रड, इसे रोड भी बोले, रड पढ़िएगा। कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है? तो कार्बन का कौन सा अपरूप है जो काट काटने में? तो सबसे कठोर कौन होता है? हीरा, हीरा को ही, हीरा से ही कांच काटा जाता है, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 है कि इस शेड्यूल बैंक हैज बीन रजिस्टर्ड विथ, मीन्स कि सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होगा? तो सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ? तो ये आरबीआई के, आरबीआई के साथ पंजीकृत। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को ही। 81 देखिए, 81 है कि पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में क्या होगा? अगर पेट्रोल बढ़ा है तो पेट्रोल से ही कार चलता है, तो अगर बढ़ेगा दाम तो obvious सी बात है कार के क्या होगा? मांग में कमी होगी, कार के मांग में क्या होगी? कमी होगी, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? इसमें से दुर्बल अम्ल जो होगा, वीक एसिड होगा, ये CH3COOH हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ये दुर्बल अम्ल और भी होते हैं, तो इसमें से ऑप्शन ए ही होगा, 82 के आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 83 है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है, जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है ये कब घटती है? तो काफी ज्यादा दाब और ताप दोनों रहता है तो ये घटती है, ठीक। तो ये आपको क्या हो जाएगा? इसमें अत्यधिक उच्च ताप पर आंसर हो जाएगा, अत्यधिक उच्च ताप पर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, जैसे कि आपको सूरज में जो ऊर्जा का स्रोत बनता है वो भी आपके नाभिकीय संलयन पर बनता है। 84 देखिए कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है, विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलती है? ये आपको बताना है। तो ये तो क्वेश्चन आराम से लगाए होंगे, मैं मास्टर वीडियो में ही कराया था। ये बदलती है गतिज ऊर्जा में, काइनेटिक एनर्जी, ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि नंबर ऑफ कैरेट इन प्योर गोल्ड, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ था। क्वेश्चन ये था कि 18 कैरेट के जो सोना होता है उसमें शुद्ध प्रतिशत कितना पाया जाता है, सोना का प्रतिशत? तो ये याद रखिएगा, शुद्ध जो होता है ये 24 कैरेट का। तो क्वेश्चन पूछा है कि शुद्ध सोने में, ये शुद्ध सोने में कैरेट, तो 24 हो जाएगा इस आंसर, ठीक। इससे पहले पूछा हुआ था कि 18 कैरेट के सोने में कितना शुद्ध सोना होगा, तो 75% हो जाता है। वैसे 12 अगर रहेगा तो 50%, वहीं आपको 25 रहेगा तो आपको मतलब कि 6 रहेगा तो 25%, वो आप निकाल लीजिएगा। 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 86 कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य है? निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य है ये आपको बताना है। अभाज्य संख्या वो है जो कि अपने आप से और एक से कटे, थे 11 हो जाएगा इसमें आंसर, 11 अभाज्य होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? तो मगध से सबसे प्रारंभिक जो राजा थे कौन थे? बिंबिसार थे। बिंबिसार की हत्या कौन कर दिया था? तो अजातशत्रु ने कर दिया था, तो यही आपको इनकी हत्या कर दिया गया था, ठीक। तो 87 का आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है कि नो वन कैन सफर सो मच, ये आपको बताना है। ये क्या करना है? ये इंट्रोगेटिव में बदल देना है, ठीक। तो कैन एनीवन सफर सो मच, ये हो जाएगा आपका, ये लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 देखिए कि ट्रांजिस्टर एक्ट एज ए स्विच व्हेन इट इज नॉट इन, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब टाइप से है। ये आपको क्वेश्चन जो है सेमीकंडक्टर से पूछा हुआ है और ये 12th के फिजिक्स के क्वेश्चन बना हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। फिजिक्स के 12th के चैप्टर देखिएगा, उसमें ये दिया हुआ है,
ठीक, तो यहाँ पर देखिए 89 देखिएगा, 89 आप लगा लीजिएगा, क्वेश्चन इसका सी हो जाना चाहिए। ठीक, सी आंसर हो जाना चाहिए इसका, देख लीजिएगा आप। लेकिन क्वेश्चन नंबर 90 है कि ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता कौन है। ब्रह्म राक्षस कविता के जो रचयिता है, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध है। गजानन माधव मुक्तिबोध, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये है 91 की 1857 के विप्लव के दौरान बिहार के विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। तो ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है, हमारे मास्टर वीडियो से ही आया है, जाकर मिला लीजिए। ठीक, ये वीर कुंवर सिंह ने किया था 1857 के, अब जगदीशपुर के आरा से ये थे, 1857 के विद्रोहियों का नेतृत्व किए थे आरा से, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है कि धूम्रपान से होता है। धूम्रपान से क्या होता है, तो स्मोकिंग से होता है, अस्थमा भी होता है, ये सभी रोग हो जाते हैं, ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे। ठीक, मीन्स की अस्थमा, ब्रकनाइटिस होता है, फेफड़ों की बीमारी होती है। ठीक, ये सब जो भी बीमारी होती है, चेस्ट की ये भी बीमारी होती है, तो इसमें से सभी हो जाएगा। 93 कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है हिंदी का, इसलिए मैं आपको शुद्ध वाक्य भी कराते रहता हूँ हिंदी में। तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा, मुझे यह काम नहीं करना है, मुझे यह काम नहीं करना है, यही शुद्ध होगा। बाकी आप देखिएगा पढ़कर तो ये अशुद्ध लग रहा है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 94 है कि आसमानी बिजली गरजने पर क्या पहले प्रक्षेपित होगा। अगर आसमान में बिजली गरजता है तो सबसे पहले क्या दिखता है आपको, सबसे पहले बिजली दिखता है, इसकी प्रकाश, क्योंकि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। ठीक, सबसे अधिक सबसे प्रकाश की चाल होता है, और उसके बाद आपको ध्वनि सुनाई देता है, तो इसमें प्रकाश हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, पूछ रहा है कि कौन सबसे पहले आपको प्रक्षेपित में इसकी दिखाई देगा, तो ये प्रकाश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय सभी लोग जान रहे हैं, हाजीपुर में है। कहाँ पर है, हाजीपुर में है, ये भी क्वेश्चन में करा रखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 96 के स्वामी शाहजानंद, ये भी मैं मास्टर वीडियो में करा रखा हूँ, देख लीजिएगा। तो सिर्फ बिहार के मास्टर वीडियो से बिहार के एक भी क्वेश्चन नहीं आउट गया है, सिर्फ बिहार का मेरा मास्टर वीडियो निकाल कर देखिए, सारा बिहार का कर दीजिएगा। संविधान का निकाल दीजिए, सारा संविधान का कर दीजिएगा। ज्योग्राफी निकाल लिए, ज्योग्राफी कर दीजिएगा। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि मेहनत से मास्टर वीडियो बनाता हूं। और फिर मैं बिहार पुलिस कांस्टेबल जो 14 मार्च को और 21 मार्च को होने वाला है, उसके लिए सभी मास्टर वीडियो मैं तैयार कर रहा हूं, वो जरूर देखिएगा। एनसीईआरटी से मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, और लूसेंट भी रहेगा। और बाकी टेस्ट भी जो मैं बोल रहा हूं बार बार कि टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, काफी लड़के ज्वाइन कर चुके हैं, उसमें आपका फायदा होगा कि क्वेश्चन का लेवल वही मिलेगा जो कि आपके एग्जाम में आ रहा है। काफी लोग जो टेस्ट लगाए होंगे वो अनुभव कर रहे होंगे कि लेवल किस तरीके से हम करा रहे हैं टेस्ट का, तो वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कैसे ज्वाइन कीजिएगा मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। ठीक, अब उसका अगर कोई दिक्कत होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर दे देता हूं, वहां पर जो ज्वाइन करना चाहते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन वहां पर पूछ सकते हैं। यहाँ पर स्वामी शाहजानंद संबंधित है। स्वामी शाहजानंद किससे, ये तो ये पता ही है, बिहार के सबसे बड़े कृषि नेता। तो ये आपको किससे, तो ये बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक, 96 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 97 है कि भक्तमाल रचना के आपको रचयिता कौन है। ठीक, ये पूछ रहा है भक्तमाल, ये आपको ठीक, तो ये बताना है। 97 के क्या हो जाएगा, 97 के आंसर हो जाएगा डी, मिस की नाभादास, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है देखिए कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो मनुष्य के सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, श्वासोच्छ्वास, ये याद रखिएगा। ये सी हो जाएगा आंसर, एकदम सटीक। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अलग। बस 5 बजे प्रस्थान करेगी, बस जो है यहाँ पर, बस जो वो चलाने वाला बस है, ठीक, वो बस जो है 5 बजे प्रस्थान करेगी, तो इसका क्या हो जाएगा इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इसका हो जाएगा द बस विल डिपार्ट एट 5 o'clock। द बस विल डिपार्ट एट 5 o'clock, ये याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 है कि आपको 200 का 15% कितना होता है। तो 200 का 15% कितना होगा, तो 200 का आपको 15% निकालना है, तो 10% हो जाएगा 20, और 5% होगा 10, दोनों निकाल लीजिए 30 हो जाएगा। 200 का 15% आपको 30 हो जाएगा। ठीक, तो ये 100 क्वेश्चन था। टेस्ट जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपने कितने क्वेश्चन सही किया ये जरूर बताइएगा, और उसके बाद टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। और वहां पर उस टाइप के क्वेश्चन मिल रहा है कि 14 मार्च और 21 मार्च को आप एग्जाम देने जाइएगा, तो आप अच्छे महसूस कीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन 10+2 लेवल के एनसीईआरटी से है, और काफी लूसेंट सभी क्वेश्चन है, और सभी प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन उसमें कराया जा रहा है। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और अपना स्कोर जरूर बताइएगा, और टेस्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूं। अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 का फॉर्म भरे हैं, जिसका एग्ज़ाम 14 मार्च 2021 तथा 21 मार्च 2021 को कंडक्ट कराया जाएगा बिहार के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर, तो आप फुल मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। 35 फुल मॉक टेस्ट मात्र 151 रुपये में आप लगा सकते हैं, जिसका सभी क्वेश्चन जो होगा वो सिलेबस पर आधारित होगा। और इसमें आपको क्या क्या विशेषता मिलने वाला है, तो सबसे पहले हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको प्रश्न होगा। ठीक, साथ में स्कोर के साथ आपका रैंक भी दिखाई देगा, आप अपना स्कोर के साथ रैंक देख सकते हैं कि कितने लोगों में आपका कितना रैंक है, और काफ़ी लड़के टेस्ट लगा भी रहे हैं, तो आपको भी लगाना चाहिए। ठीक, फिर इसके बाद सभी प्रश्न का विश्लेषण होगा, एक एक प्रश्न पर पॉइंट वाइज विश्लेषण दिया हुआ है, जो कि उस पॉइंट भी आपको इम्पोर्टेंट होगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं एग्जाम में। ठीक, आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर सभी डाउट का जवाब तुरंत दिया जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो उसी समय विदिन 5 मिनट के अंदर आपको जवाब दे दिया जाएगा, अगर उस क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो। साथ में ये भी ध्यान में रखिएगा कि घर बैठे इसकी तैयारी आप बिहार पुलिस कांस्टेबल के कर सकते हैं, तो 30 फुल मॉक टेस्ट में जरूर ज्वाइन कीजिएगा, मात्र 151 रुपया में है। इसमें कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अपने प्ले स्टोर से
एग्ज़ाम्स टुडे ऐप्स जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर लोगो देख लीजिए, एग्ज़ाम्स टुडे 14 MB का ऐप्स है और आसानी से मिल जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या करने का पड़ेगा, डाउनलोड कर कर आपको बिहार एग्ज़ाम्स वाला जो सेक्शन है इसमें आना पड़ेगा। और इस सेक्शन में आइएगा तो ये नीचे देखिए, ये जो टेस्ट चल रहा है यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल, ठीक, 2020 के लिए टेस्ट स्टार्ट हो चुका है और बिहार दरोगा 2020 का भी टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। बिहार पुलिस कांस्टेबल का आपको 35 फुल मॉक टेस्ट मात्र 151 रुपये में आप लगाइएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा और टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको सेट किया होगा। ठीक, टाइम भी उस पर दिखाएगा आपको, तो परीक्षा हॉल वाला आपको अनुभव होगा। वैसे ही बिहार दरोगा में भी काफ़ी स्टूडेंट इनरोल है, ये भी अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो इसमें भी इनरोल कर सकते हैं और इसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं। 30 फुल मॉक टेस्ट मात्र 100 रुपये में। ठीक, तो इसमें ज़रूर इनरोल कीजिएगा। और अगर डेली क्यूज़ लगाना चाहते हैं तो यहाँ से डेली क्यूज़ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए बिहार एग्जाम्स वाला में है, फ्री में क्यूज़ लगा सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होता है डाउनलोड करने में या कोई भी परेशानी होती है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, वहाँ पर मैसेज कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कोई भी अगर परेशानी होती है तो। ठीक, तो अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से ज़रूर आपको इनरोल करना चाहिए। और सबके साथ में अगर टेस्ट लगाइएगा तो आपको अनुभव भी होगा कि कितना टफ कंपटीशन है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग इतने कम सीटों पर हैं। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।